दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हम हाजिर हैं देश और दुनिया की कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अमिताभ अभिषेक के बाद ऐश्वर्या और आराध्या को भी हुआ कोरोना, जया बच्चन नेगेटिव। दोस्तों आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब ऐश्वर्या राय बच्चन को भी कोरोना हो गया है। लेटेस्ट खबर की माने तो ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन का भी कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। ये फैंस और बच्चन परिवार के लिए परेशानी की बात है। आपको बता दें कि शनिवार रात ऐश्वर्या राय बच्चन, आराध्या और जया बच्चन का टेस्ट नेगेटिव आया था। बीएमसी के हवाले से पता चला कि रविवार को इन तीनों के टेस्ट दोबारा किए गए, जिसमें ऐश्वर्या और आराध्या का टेस्ट पॉजिटिव आया। जया बच्चन अभी भी कोरोना नेगेटिव हैं। रविवार सुबह अमिताभ के बंगले जलसा को बीएमसी से सैनिटाइज करवाया गया। बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या में कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं था। अभी इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि क्या ऐश्वर्या और आराध्या को होम क्वारंटीन किया जाएगा या फिर उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। बता दें कि शनिवार रात अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। बताया गया कि अभिषेक को हल्का बुखार था और अमिताभ बच्चन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद दोनों अस्पताल गए थे। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद इन दोनों को मुंबई के नानावटी अस्पताल में एडमिट करवाया गया। दोनों का इलाज इस समय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में चल रहा है। अभी दोनों की हालत स्थिर बनी हुई है। दोस्तों हमारी दुआएं अमिताभ बच्चन जी और उनकी फैमिली के साथ है कि वो जल्दी से ठीक होकर अपने घर पहुंचे। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेंगलुरु में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन का ऐलान 14 जुलाई की रात से होगा लागू। दोस्तों बता दें आपको कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। राज्य की येदियुरप्पा सरकार ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए ये फैसला लिया है। लॉकडाउन 14 जुलाई की रात 8 बजे से लागू होगा, जो 22 जुलाई की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाएं लोगों को मिलती रहेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ट्वीट किया था कि कोरोना के मामलों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के लिए विशेषज्ञों के सुझावों पर विचार करने के बाद सरकार ने बेंगलुरु में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। लॉकडाउन 7 दिन का होगा, जो 14 जुलाई को शुरू होगा और 22 जुलाई की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। सीएम ने कहा कि दूध, सब्जी, फल, दवा और किराने के सामान सहित सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। मैं लोगों से सरकार के साथ सहयोग करने, सभी दिशा निर्देशों का पालन करने, सभी एहतियाती कदम उठाने और महामारी को रोकने में मदद करने की अपील करता हूं। बता दें कि कर्नाटक में कोरोना वायरस के केस बढ़ रहे हैं। शनिवार को 2798 नए केस सामने आए और 70 लोगों की मौत हो गई। बेंगलुरु अर्बन में 1533 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी 55 घंटे का लॉकडाउन लागू किया गया है। योगी सरकार का ये फैसला 10 जुलाई रात 10 बजे से लागू हुआ, जो 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि नागालैंड सरकार ने राज्य में जारी लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने तथा उसके बाद कोविड-19 की जांच करने और पृथक केंद्रों में रहने के लिए शुल्क वसूलने का निर्णय किया है। राज्य में जारी लॉकडाउन 16 जुलाई को हटाया जाना था, लेकिन शुक्रवार को कोविड-19 संबंधित उच्चाधिकार समिति की एक बैठक में इसे और 15 दिन के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पैन कार्ड खो गया है तो ऐसे मिनटों में बनवाएं नया पैन कार्ड, नहीं जाना पड़ेगा आईटी दफ्तर। अगर आपका पैन कार्ड खो गया है या नया बनवाना है तो उसके लिए इनकम टैक्स दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स विभाग ने ई पैन तुरंत जारी करना शुरू कर दिया है। इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट से कोई भी ई पैन ले सकता है। इसमें आपको सिर्फ 2 नंबर भरने होते हैं और ई पैन कुछ ही मिनटों में जारी हो जाता है। आपको बता दें कि यह सेवा उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अब तक पैन कार्ड नहीं बनवाया है या उनका पैन कार्ड खो गया है। ई पैन के लिए आपको अपना आधार नंबर देना होगा, जिससे कि ओटीपी जनरेट होगा और आपको ई पैन चंद मिनटों में जारी हो जाएगा। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे की माने तो इससे लोगों को पैन कार्ड बनवाने में काफी सहूलियत हो रही है। आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा, वहां इंस्टेंट पैन थ्रो आधार न्यू लिंक पर क्लिक करना होगा। फिर 2 ऑप्शन खुलेंगे, पहला होगा गेट न्यू पैन और दूसरा होगा चेक स्टेटस या फिर डाउनलोड पैन। अब आधार संख्या देनी होगी, इसके बाद उसे आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। ओटीपी से आधार की जानकारियों का सत्यापन होगा। इसके तत्काल बाद ई पैन जारी हो जाएगा। ग्राहक अपना ई पैन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप दूसरा पैन कार्ड मंगवाना चाहते हैं तो आप इसे आसानी से ऑनलाइन रीप्रिंट करा सकते हैं। आयकर विभाग की UTITSL और NSDL टिन के जरिए पैन कार्ड जारी होता है। आपका पैन कार्ड जिस भी एजेंसी की ओर से जारी होता होगा, आप उसके जरिए अपना पैन रीप्रिंट करा सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश के बीच गहलोत की कैबिनेट मीटिंग, नहीं पहुंचे पायलट। कोरोना संकट के बीच राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को अपने विधायकों की निगरानी करनी पड़ रही है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि बीजेपी उनकी सरकार गिराना चाहती है और इसके लिए राज्य बीजेपी नेतृत्व केंद्र के इशारे पर बेशर्मी पर उतर आई है। अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि बीजेपी बकरे की मंडी की तरह विधायकों को खरीदना चाहती है, इसके लिए 10-10 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। इस बीच शनिवार को जब सीएम अशोक गहलोत से पूछा गया कि क्या राजस्थान कांग्रेस में किसी तरह का टकराव है, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन नहीं बनना चाहता। हमारे यहाँ 5 से 7 लोग सीएम पद के दावेदार होंगे, लेकिन जब कोई एक सीएम बन जाता है तो बाकी सब उनके साथ हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो कोई विवाद ही नहीं है, हमारे यहाँ घोर शांति है। गहलोत ने कहा कि जब एक बार मुख्यमंत्री बन गया तो बाकी लोगों को शांत हो जाना चाहिए और काम करना चाहिए। गहलोत का इशारा पायलट की तरफ था। माना जा रहा है कि कई कार्रवाई के जरिए अशोक गहलोत सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से हटाने का दबाव भी आला कमान पर बना सकते हैं। इसके चलते राजस्थान की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम उज्ज्वला योजना में इस तरह कराएं रजिस्ट्रेशन, अभी चेक कर लें डॉक्यूमेंट लिस्ट। क्या आप भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं? इस योजना में आप आसानी से अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। देश भर में फैले कोरोना संकट में सरकार ने देश के गरीब परिवारों को सितंबर तक मुफ्त सिलेंडर की सुविधा दी है। आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। उज्ज्वला योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद आसान है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए बीपीएल परिवार की कोई महिला आवेदन कर सकती है। आप खुद इस योजना से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे उसमें बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण पत्र, बीपीएल सूची में नाम का प्रिंट, बैंक फोटो कॉपी, राशन कार्ड की फोटो कॉपी। आपको बता दें कि आवेदन करने वाला आवेदक एक महिला होनी चाहिए। महिला की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। महिला बीपीएल परिवार से होनी चाहिए। महिला आवेदक के पास बीपीएल कार्ड और बीपीएल राशन कार्ड होना जरूरी है। आवेदक का नाम या परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से पहले से कोई भी एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल परिवारों के लिए घरेलू रसोई गैस कनेक्शन मुहैया कराती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस योजना को चला रहा है। 2011 की जनगणना में जो बीपीएल परिवार हैं उन्हें उज्ज्वला स्कीम का लाभ मिल रहा है। ऐसे करीबन 8 करोड़ परिवारों को इसका फायदा हुआ है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। एयर इंडिया सिंगापुर के लिए फ्लाइट चलाने के लिए तैयार। 13 जुलाई से शुरू होगी बुकिंग। राष्ट्रीय एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने वंदे भारत मिशन के तहत दुनिया भर में फंसे हुए भारतीय लोगों को देश वापस लाने के लिए स्पेशल फ्लाइटें चला रहा है। एयर इंडिया ने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई से सिंगापुर के लिए फ्लाइट चलाने का ऐलान किया है। बेंगलुरु से सिंगापुर के लिए जाने और आने के लिए फ्लाइट 19 जुलाई को चलाई जाएगी। इसी तरह मुंबई से सिंगापुर के लिए जाने और आने के लिए 20 जुलाई को फ्लाइटें चलाई जाएंगी। चेन्नई से सिंगापुर के लिए जाने और आने के लिए फ्लाइट 21 जुलाई को चलाई जाएगी और दिल्ली से सिंगापुर के लिए फ्लाइट 22 जुलाई को चलेगी। आपको बता दें कि सिंगापुर जाने और वहां से आने के लिए टिकटों की बुकिंग 13 जुलाई को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। एयर इंडिया की ओर से कहा गया है कि इन फ्लाइटों के लिए टिकटों की बुकिंग एयर इंडिया की वेबसाइट से या फिर एयर इंडिया के किसी भी बुकिंग ऑफिस से की जा सकेगी। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में बदला मौसम, असम बिहार में बाढ़ और कई राज्यों में बारिश के आसार। देश में अलग अलग हिस्सों में सावन ऐसा झूमकर आया कि कई जगहों पर बारिश और बाढ़ से लोग बेहाल हैं। नदियां उफान पर हैं और अपनी हदें तोड़ने पर आमादा हैं। यूपी से लेकर बिहार, बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर और महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक और असम से अरुणाचल प्रदेश तक कई इलाकों में बारिश से आफत आ गई है। महाराष्ट्र के अकोला में मूसलाधार बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में नदियां तांडव मचा रही हैं। अकोला शहर में पिछले कुछ घंटे में 4 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। पहाड़ों पर इस वक्त मौसम की दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ भूस्खलन। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ भड़भड़ाकर गिरने से लोगों में दहशत है। दरअसल चमोली में ऋषिकेश जाने और ऋषिकेश से बद्रीनाथ आने के लिए नेशनल हाईवे 58 ही एकमात्र रास्ता है। अगर ये बंद हो जाता है तो लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। इसके अलावा बाढ़ और बारिश में बिहार तो जैसे पूरी तरह से घिर गया है। नेपाल ने पानी छोड़ा तो कोसी, गंडक और बागमती में बाढ़ आ जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में चुनाव कराने को लेकर सुशील मोदी के निशाने पर कौन, तेजस्वी या चिराग? बिहार में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। साथ ही इशारों में उन राजनीतिक दलों पर निशाना साधा है जो कोरोना वायरस की वजह से विधानसभा चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि शनिवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया, विधानसभा चुनाव समय पर हो या टल जाए, एनडीए चुनाव आयोग के निर्णय का पालन करेगा। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे कमजोर विद्यार्थी परीक्षा टालने के मुद्दे खोजते हैं, वैसे ही कुछ दल सूबे में विधानसभा चुनाव टालने के लिए दबाव बना रहे हैं।
सुशील मोदी के इस ट्वीट के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनका निशाना किसकी तरफ था, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव या फिर लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की तरफ। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव और लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान दोनों ने ही पिछले दिनों ये स्पष्ट तौर पर कहा था कि महामारी काल में बिहार विधानसभा चुनाव कराना सही नहीं होगा। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़े हैं, उसको देखते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार में विधानसभा चुनाव टालने की मांग की है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने कहा कि धारावी मॉडल की उपलब्धि के लिए विशेष रूप से जनता शाबाशी की हकदार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा कोरोना महामारी से निपटने में धारावी मॉडल की तारीफ किए जाने पर शनिवार को कहा कि इस सफलता के लिए वहां की जनता विशेष रूप से शाबाशी की हकदार है। उन्होंने ट्वीट किया कि WHO ने कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए हमारे देश के धारावी मॉडल की प्रशंसा की है। धारावी की इस उपलब्धि के लिए जिम्मेदार पूरी टीम और खास तौर पे वहां की जनता शाबाशी की हकदार है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की जरूरी खबरें। ऐसी ही जरूरी खबरों को लेकर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी ही जरूरी खबरें चाहिए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना